नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ये 7 पौधे अपने घर में मत लगाना, वरना आपके घर में धीरे धीरे कंगाली आने लगेगी और दरिद्रता आपके ऊपर हावी हो जाएगी। क्योंकि ये 7 पौधे जिन भी घरों में होते हैं उस घर का सर्वनाश करवा देते हैं। और आप भी इस बात को लेकर बेहद ही सावधान हो जाइए, क्योंकि जाने अनजाने में हम कहीं न कहीं कुछ पौधे हमारे घर में गलती से ले आते हैं जो हमारी किस्मत में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में पेड़ पौधों को बड़ा ही पूज्य माना जाता है, क्योंकि ये हमें हवा के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पौधों का रिश्ता हमारे जीवन में जुड़ी बातों, सकारात्मकताओं या नकारात्मकताओं से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पौधों का घर के आंगन या बगीचे या घर के आसपास लगाना परेशानियों को बढ़ा देता है। ऐसी मान्यता है कि कुछ पौधों को घर के आसपास या परिसर में लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे जीवन में तरक्की रुक जाती है। इनके कारण परिवार में कलेश बढ़ता है और पैसों का संकट भी आ जाता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए ही तो वास्तुशास्त्र बनाया गया है, जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर में नकारात्मकता आ सकती है। तो इसीलिए जानते हैं कौन से वो 7 पौधे हैं जिन्हें अपने घर में हमें नहीं लगाना है। वीडियो बड़ी ही खास है, इसे शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। घर बैठे ही आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो पौधा आता है दोस्तों, वो खजूर का पेड़। देखिए, आपको पता होगा कि खजूर का पेड़ जहाँ भी होता है वो उस स्थान के खूबसूरती को बढ़ाता है, और यही कारण है कि कई लोग खजूर का पेड़ अपने घर में लगा लेते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार खजूर का पेड़ यदि आपने अपने घर में लगाया है तो धीरे 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 ये आपके घर के खर्चों को बढ़ाने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि खर्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो उससे पहले यह बात समझ ले कि भूल कर भी घर के अंदर या घर के आंगन में हमें खजूर का पेड़ या पौधा नहीं लगाना है। अगले नंबर पर जो पौधा है या जो पेड़ है वो है पीपल का वृक्ष। देखिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को बेहद ही शुभ माना जाता है, इसकी पूजा भी की जाती है, मगर इसके वृक्ष को कभी भी घर के भीतर या बाहरी द्वार के आसपास नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन की हानि होती है। हालांकि वैज्ञानिक कारण यह है कि पीपल की जड़ें दूर तक फैलती है, ऐसे में घर की दीवारों को ये हानि पहुंचा सकती है। इसलिए यदि आपके घर में पीपल का पौधा उग जाए तो उसे उखाड़ना या उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको बड़े ही सम्मान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेना है और आशा रखते हुए कि कोई गड़बड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके बाद ही पीपल का पौधा वहाँ से प्यार सम्मान से निकालना है और किसी भी मंदिर में या पवित्र स्थान पर जा कर के लगा देना है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रहे, क्योंकि हर पौधे में किसी न किसी प्रकार की जीवात्मा है और हमें उसका सम्मान करना होगा। अगले नंबर पर जो पौधा है दोस्तों, वो है मदार का पौधा। देखिए, काफ़ी सारे लोग इसे घर में लगाते हैं क्योंकि ये सुंदर होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि मदार सहित ऐसे कई वृक्ष होते हैं जिनके अंदर से दूध निकलता है। आपको एक सिंपल बात जान लेनी है कि हमें वो पौधा घर के अंदर नहीं लगाना है जिसकी तना काटने पर, पत्ती काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके काटने पर हम देखते हैं कि दूध पदार्थ निकलता है, जैसे आकड़े का पौधा हो गया, मदार पौधा हो गया।
तो ऐसे पौधे हमें घर के आंगन में या घर में नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये जो है नकारात्मकताओं को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग आंकड़े का पौधा लगा देते हैं कि महादेव को आंकड़े के पुष्प चढ़ाने के लिए घर के आंगन से ही हमें पुष्प मिल जाएंगे, लेकिन यही चीज़ें जीवन में दिक्कत देती हैं और वो है आप समझी। इसलिए समय रहते समझ कर यह गलती करना कृपया करके छोड़ दीजिए। वास्तु कहता है मेहंदी का पौधा घर में या आंगन में नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। ये भले ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो, लेकिन हमें शास्त्रों को भी समझना होगा, हमें उनका महत्व भी जानना होगा और उसी हिसाब से आचरण करना होगा। अगले नंबर पर वो पौधा आता है दोस्तों जो पूरी तरह से सूख चुका है। देखिए, मृत, मुरझाए या सूखे हुए पौधे हमें घर में नहीं रखने चाहिए। ये हमारे भाग्य में बाधाएं डालते हैं। वही लोग अक्सर बुके को घर पर सजाकर छोड़ देते हैं जिसके फूल बाद में सूख जाते हैं। इन्हें भी बहुत अपशगुन माना जाता है। अगर आपके घर में भी कोई पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है तो या तो उसे पुनः ताज़ा करने का बंदोबस्त कीजिए या उसके सूखे हुए पत्ते या सूखे हुए फूल आप उस पर से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रगति के बाधक है। ये कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने में दिक्कतें देंगे और यही सूखा हुआ फूल नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करके आपके घर को धीरे धीरे बर्बादी की ओर लेकर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर दोस्तों जो पौधा आता है वो पौधा है कपास का पौधा। कपास का पौधा, रेशमी कपास का पौधा और पलमायरा का पेड़, इस प्रकार का एक ये ताड़ का पेड़ होता है। घर के आसपास अगर लगाया गया तो इन्हें भी बड़ा ही अशुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि कपास की खेती की जाती है। हमने कभी किसी के घर में कपास नहीं देखा, क्योंकि कपास का पेड़ लगाना शुभ नहीं होता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि हमें कपास घर से ही मिल जाएगा, घर के बाहर आंगन से ही मिल जाएगा, क्यों ना एक कपास का पौधा यहाँ पर लगा दिया जाए। लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार चलेंगे तो आपकी प्रगति तेज हो जाएगी। हमें भूल कर भी कपास का पौधा, रुई जिससे बनती है, वो अपने घर आंगन में नहीं लगाना है। अगले नंबर पर आता है दोस्तों पॉटेड पौधे। हम बहुत सारे घरों में देखते हैं कि वो घर की दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए कहीं भी गमलों को लटका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है। आप भी यह गलती कर रहे होंगे। लेकिन छोटा हो या बड़ा, घर की उत्तरी और पूर्व की दीवारों पर गमले वाले पौधे लगाने से हमें बचना चाहिए। देखिए, पॉटेड पौधों का मतलब होता है गमले वाले पौधे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गमले में पौधे लगा कर रखते हैं। लगाइए आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 7 पौधों के अंदर से किसी भी एक पौधे को आपको किसी को भी नहीं लगाना है। और घर का जो उत्तर पूर्वी दीवार है आपकी, वहाँ पर आपको गमले वाले पौधे लगाने से खास तौर पर बचना है, क्योंकि यही चीज़ें जीवन में दिक्कत देती हैं। बाद में हम समझ नहीं पाते, हमें समझ नहीं आता कि जीवन में तरक्की रुकी हुई कैसे है, काम बिगड़ क्यों रहे हैं, और बाद में हमें इस चीज़ का एहसास होता है। देखिए दोस्तों, घर का निर्माण जीवन में सुख और संपन्नता लाता है। इसी प्रकार यदि आपके घर में पौधे वास्तु के अनुरूप नहीं रहेंगे तो आपके जीवन पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालने लगेंगे। ये बात 100% तय है। परंतु मानव है, उसे तो वास्तु विज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है। उसे चाहिए कि बस उसका घर साफ सुथरा और हरियाली से भरा और एकदम आकर्षक लगे, और उसे आकर्षक बनाने के लिए वो वास्तु के विपरीत पौधों को भी अपने घर में ले आता है, चाहे फिर वो जान कर लाया हो या है अनजान कर। लेकिन आज की वीडियो जिसने देखी है वो भली भांति समझ जाएगा कि घर में किन पौधों को नहीं लगाना चाहिए, किन पौधों को लगाने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, किन पौधों को लगाने से घर में कंगाली आती है, बर्बादी आती है। तो अब समझदार को इशारा काफ़ी। अगर आपने ये पौधा घर में लगा भी लिया है तो उसे उखाड़ कर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे मान सम्मान के साथ वहाँ से निकालिए और उसकी एक अच्छी सी जगह देखिए और पुनः वहाँ पर उसका रोपण करिए। यही मानवता का प्रतीक है।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने यही बात करी कि चाहे मर जाना लेकिन यह 7 पौधे अपने घर में मत लगाना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक करना बनता है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।